इंडिया जो कि सोना और हीरे उगलने वाली सरजमीन थी, एक वक्त ऐसा भी था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया जिस पर ज्यादातर मुगल्स ने हुकूमत की और कई सौ सालों तक अपनी धाक बिठाई, लेकिन इनका जवाल तब शुरू हुआ कि जब इनके हाथ एक हीरा लगा। ये कोई आम हीरा तो न था, मगर ऐसा क्या था कि इसकी वजह से बाप बेटे का दुश्मन हो गया तो बेटा बाप का, जिसकी वजह से सल्तनत बनती और इसका शराजा बिखर जाता। कहा जाता है कि तारीख में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब एक बादशाह के सर के बाल काट कर इसके सर पर सोना पिघला कर डाला गया। एक बादशाह के बेटे ने इसके लालच में आकर बाप से दुश्मनी ले ली और बिलाखिर मुल्क बदर हुआ और इसके बाद कत्ल कर दिया गया। ये हीरा एक के बाद एक दूसरे बादशाह के पास जाता और अपनी नहूसत फैलाता, जिसकी वजह से बादशाह के वजीर और इसकी सल्तनत बिखर जाती। बात हो रही है एक ऐसे हीरे की जिसे कई बार चुराया गया और जिसके पास ये हीरा गया वो बादशाह तो बना लेकिन मारा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये खौफ, मौत, दगाबाजी, फरेब और नहूसत की इलामत बन गया, जिसकी वजह से दुनिया इसे द कर्स्ड डायमंड के नाम से बुलाने लगी। एक मशहूर मुअर्रिख ने कहा था, He who owns the diamond will own the world, but will also know all of its misfortunes। यानी जो इस हीरे का मालिक होगा वो दुनिया पर हुकूमत तो करेगा, मगर इसके साथ इसकी नहूसत भी देख लेगा। बात हो रही है कोहिनूर की, जो एशिया का सबसे महंगा हीरा माना जाता है। कोहिनूर जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी रोशनी का पहाड़, मगर दर हकीकत ये रोशनी में नहीं बल्कि मौत और नफरत के अंधेरों में ले जाता था। इससे जुड़ा हर शख्स कत्ल हो जाता और सिसक कर जिंदगी के दिन गिनता और मर जाता। आखिर ऐसा क्या था इस हीरे में कि ये पुरकशिश दिखने वाला हीरा अपने अंदर इतना असर रखता था? आखिर ऐसा क्या था कि ये इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास भी रहा, मगर जिसको इसने बादशाह बनाया उसे जान से हाथ धोना पड़ा। ये हीरा जिसकी कीमत $20 बिलियन है, अब कहाँ है? ये कहाँ से आया और कहाँ कहाँ सफर करता रहा? क्या है इसके पीछे की मिस्ट्री और इसमें छुपे राज? मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। शुरुआत होती है सन 1306 से, जब राजा ऑफ मेल्वा ने गोलकंडा कोलूर माइन से इसे निकलवाया। उस वक्त इसका नाम समातिक मानी रखा गया, जिसका मतलब है प्रिंस एंड लीडर अमंग डायमंड्स। इसके बाद 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे चोरी कर लिया और ये मुगल्स की पोजेशन में आ गया। इसके बाद नादिर शाह ने, जो के पर्शियन किंग थे, उन्होंने इस हीरे को चोरी कर लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गए। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि दूसरे मुल्क से ये हीरा कभी नहीं आएगा, मगर एक सिख रूलर रंजीत सिंह इसे इंडिया वापस ले आए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि नादिर शाह को क्या जरूरत पड़ी कि एक दूसरे मुल्क से आकर इंडिया पर हमला किया और इस हीरे को अपने साथ ले गए। ये बात है 1739 की कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, जिसके नतीजे में खजाने खाली कर दिए गए और तकरीबन 10,000 जानों की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन सिर्फ एक छोटे से हीरे के लिए नादिर शाह ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? ये बात है 18वीं सदी की, यानी 1739 की, मगर इसको समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं कि जब एक मुगल बादशाह शाहजहां का दौर चल रहा था। उस वक्त बड़े सगीर में दो बहुत ही अहम और कीमती हीरे मौजूद थे, जिनमें से एक तैमूर रूबी था जो कि कलर्ड स्टोन था, और एक कोहिनूर। शाहजहां जिसने अजीम ताज महल बनवाया था, इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कैद में गुजारे। ये वो वक्त था कि जब शाहजहां बादशाह था। उस वक्त बरसगीर को सोने और हीरे उगलने वाली सरजमीन कहा जाता था। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन ऑफ डायनेस्टी तमीर करवाया, जिसमें दोनों हीरे जड़े गए। 1628 में इसकी तमीर का काम शुरू कर दिया गया, जो तकरीबन 7 साल तक जारी रहा। इस मैग्निफिसेंट जेमस्टोन थ्रोन को बनाने में जो खर्चा आया, वो ताज महल को बनाते वक्त किए जाने वाले खर्चे से भी 4 गुना ज्यादा था। यानी आज के दौर की बात करें तो 55 अरब रुपए, जो कुल मिलाकर 220 अरब रुपए बनते हैं। जो थ्रोन शाहजहां ने बनवाया, कोहिनूर को इस पीकॉक थ्रोन के हेड में लगाया गया। मुगल एम्पायर, जो उस वक्त की अमीर तरीन एम्पायर थी, उस वक्त वेल्दियस्ट स्टेट की सुपरमेसी मेंटेन किए हुए थी। उस वक्त दिल्ली की पॉपुलेशन 2 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल थी, जो कि उस वक्त के लंदन और पेरिस से भी ज्यादा थी। ये थी वो वजूहात जिनकी वजह से दिल्ली दुनिया और दुनिया भर के बादशाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। इन्हीं बादशाहों में से एक बादशाह पर्शियन रूलर नादिर शाह भी था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया। नादिर शाह और उसके फौजियों ने दिल्ली को इतना लूटा जितना लूटा जा सकता था। कहा जाता है कि इस फौज ने कोई हीरा और सोना ना छोड़ा। जो सामान और हीरे जवाहरात इस फौज ने लूटे, सिर्फ इसको खींचने के लिए ही 700 हाथी,
4000 ऊंट और 12000 घोड़े लाए गए थे। नादिर शाह जब जाने लगा तो इसे मालूम पड़ा कि वो मशहूर पीकॉक थ्रोन तो भूल आया है। मुगल एम्पायर के किसी मुखबर ने इसे बताया कि एक हीरा इसके दुश्मन की पगड़ी में है। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जंग में दोनों हरीफ बादशाह आपस में पगड़ियां बदलते थे। नादिर शाह और उसके हरीफ ने अपनी अपनी पगड़ियां बदली। इतने में पगड़ी से कपड़ा खुला और हीरा नीचे गिर पड़ा। इस हीरे पर रोशनी पड़ी और नादिर शाह के मुंह से बेसाख्ता निकला कोहिनूर। इस पर्शियन अरेबिक वर्ड का मतलब था रोशनी का पहाड़। 8 साल बाद नादिर शाह को असैसिनेट कर दिया गया, जिसके बाद कोहिनूर को अहमद शाह अब्दाली को दे दिया गया, जो कि नादिर शाह का एक पुरएतमाद जनरल था। कोहिनूर तकरीबन 70 साल तक अफगानिस्तान में ही रहा। नादिर शाह के एक दरबारी ने इसे कहा था कि अगर एक मजबूत आदमी 5 पत्थर ले और पूरी जान से एक पत्थर को मशरिक, एक को मगरिब, एक को शुमाल, एक को जुनूब और एक को ऊपर फेंके तो इनके दरमियान जो खला बनेगी, इस खला को सोने और जवाहरात से भर दिया जाए, तब जाकर इनकी कीमत कोहिनूर के बराबर होगी। तकरीबन 70 साल बाद 1813 में ये पत्थर फिर से इंडिया पहुंचा, मगर इतनी आसानी से नहीं। शाह शुजा दुरानी अहमद शाह अब्दाली के जानशीन थे। कोहिनूर हीरा भी शाह शुजा के पास ही था। उधर काबुल में शाह शुजा को कैद में डाल दिया गया। ऐसा कश्मीर के गवर्नर के कहने पर किया गया था। रंजीत सिंह जो के सिख एम्पायर के महाराजा थे, शाह शुजा दुरानी की वाइफ ने इनसे सिफारिश की कि अगर वो इनके शोहर को कैद से बाहर निकलवा देंगे तो वो इन्हें इसके बदले कोहिनूर दे देंगी। इसके बाद रंजीत सिंह के 3 बेटे लालच और सल्तनत के नशे में कत्ल हो गए और पीछे बचा इनका एक बेटा दुलीप सिंह। अब सिर्फ दुलीप सिंह और इनकी मां रानी जिंदान ही बचे थे। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में अपने पंजे गाड़ चुकी थी। रानी जिंदान पर यह इल्जाम लगा कि वो बदचलन औरत है और ये अपने बेटे दुलीप सिंह को भी इस राह पर चलाएगी। रानी जिंदान को जेल भेज दिया गया। दुलीप सिंह उस वक्त 11 साल के थे। ब्रिटिश ने इनसे ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई और कोहिनूर अब ब्रिटिश के पास जा चुका था। जहीरुद्दीन बाबर से शुरू होने वाला कोहिनूर का ये सफर अब शेर पंजाब रंजीत सिंह के बेटे दुलीप सिंह पर रुका नहीं था। कोहिनूर जिसका वजन 189 मैट्रिक कैरेट्स था, अब सिर्फ 105 मैट्रिक कैरेट्स ही रह गया था। यह हीरा अब यूनाइटेड किंगडम के क्राउन ज्यूल का हिस्सा है, जो अब भी टावर ऑफ लंदन में मौजूद है। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे पत्थर की जिसे द कर्स्ड डायमंड के नाम से भी बुलाया जाता है। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक औरत ही अपने पास रख सकती है और इसकी मालिकन बन सकती है। ये बात तो सच है कि ये पत्थर जिस किसी के पास भी गया, गम, धोखा, फरेब और कत्ल इसका मुकद्दर बना। खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाला ये पत्थर भी अपने अंदर एक खौफनाक कहानी रखता है। आज से सदियों पहले एक खूनी खेल चला जो कई सदियों तक जारी रहा, जो कई बादशाहों को जवाल का शिकार कर गया और भाइयों को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना गया। लड़ाई और नफरत का सबब बनने वाला ये हीरा आज भी कोहिनूर द कर्स्ड डायमंड के नाम से जाना जाता है।